आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे आपकी रूह कांप जाएगी। हैलोवीन की रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक सड़कों पर डरावना उजाला फैला रही थी। दिल्ली शहर से कुछ दूर आउटर हाईवे के एक पुराने बस स्टॉप पर विजय खड़ा था। ऑफिस से बहुत लेट हो गया था। जेब में पैसे कम थे और फोन की बैटरी खत्म। हवा में ठंड थी और चारों तरफ सन्नाटा। उसने अपने आसपास देखा, कोई नहीं था। बस एक पुराना ट्यूबलाइट टिमटिमा रहा था जो कभी जलता कभी बुझ जाता। उसने खुद से कहा, बस आ ही जाएगी, आखिरी बस तो चलती है ना इस रूट पर। तभी दूर से एक रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई पुरानी बस आ रही हो। उसके इंजन की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसकी हेडलाइट जैसे अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। विजय को राहत मिली। उसने सोचा आखिरकार घर पहुंच ही जाएगा। बस स्टॉप के सामने बस धीरे धीरे आकर रुकी। बस के ऊपर धुंधले अक्षरों में लिखा था, राउट नंबर 302 नाइट स्पेशल। दरवाजा अपने आप खुला, लेकिन अंदर झांक कर देखा तो विजय के रोंगटे खड़े हो गए। बस में कोई नहीं था, न ड्राइवर न कंडक्टर, सब सीटें खाली। अंदर हल्की सी पुरानी महक थी, जैसे किसी छोड़ी हुई चीज में होती है। फिर भी उसने हिम्मत करके कदम रखा और बस में बैठ गया, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उसने सीट संभाली, बस अपने आप चल पड़ी। उसे लगा शायद ड्राइवर आगे झुका हुआ होगा और दिख नहीं रहा, लेकिन जब उसने सामने जाकर देखा तो सीट खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई। तभी रेडियो चालू हो गया। कहीं दीप जले कहीं दिल। पुराना गाना, मगर बहुत अजीब आवाज में, जैसे किसी दूसरी दुनिया से बज रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क का पता नहीं चल रहा था। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। ड्राइवर की सीट के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखें जो अंधेरे में चमक रही थी। विजय ने डरते डरते पूछा, बाबा, ये बस कहां तक जाती है? बूढ़ा बिना पलटे बोला, जहां तक लोग जाना नहीं चाहते। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि विजय की सांस रुक गई। उसने सोचा शायद कोई पागल बुजुर्ग होगा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। तभी बस अचानक झटके से रुकी और दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवा का झोंका आया और सीटें एक एक करके अपने आप भरने लगी। लोग अंदर आने लगे, अब भीगे हुए, चुपचाप, बिना कुछ कहे। उनकी आंखों में कोई जान नहीं थी, चेहरे फीके और कपड़े पुराने। विजय ने सोचा शायद ये बारिश में फंसे लोग हैं, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। जब उसने खिड़की के शीशे में अपना चेहरा देखा तो बाकी सवारियों का कोई प्रतिबिंब नहीं था। वो सब गायब थे, जैसे अदृश्य हों। बस के अंदर ठंड बढ़ गई, सांसें भाप में बदलने लगी। उसने कांपते हुए पूछा, ये लोग कौन हैं? बूढ़ा धीरे से बोला, ये वो हैं जो कभी घर नहीं पहुंचे। विजय ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब लाल चमकने लगी थी। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन इस बार खिड़कियों के बाहर कोई शहर नहीं था, सिर्फ धुंध, जैसे बस किसी और लोक में जा रही हो। रेडियो पर आवाज आई, नेक्स्ट स्टॉप मोक्षा हॉल्ट, और साथ में वही गाना बजने लगा, मगर अब बहुत धीमा, लगभग फुसफुसाहट जैसा। विजय ने चीखते हुए कहा, रुको, मुझे उतरना है। लेकिन बूढ़ा बोला, अब ये बस तुझे नहीं छोड़ेगी। जो इसमें चढ़ता है वो हमेशा का यात्री बन जाता है। विजय ने पीछे की तरफ दौड़ लगाई, दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर जैसे ही हैंडल पकड़ा, एक जोरदार झटका लगा, बिजली की तरह। बस के अंदर रोशनी झिलमिलाई और सब सवारियां उसकी ओर देखने लगी। उनके चेहरे अब इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे। मुंह से धुआं निकल रहा था और सब एक साथ फुसफुसा रहे थे, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। विजय ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, खिड़की पर लात मारी, लेकिन शीशा पत्थर जैसा सख्त था। अचानक बस झटके से हिली
और वो गिर पड़ा। बाहर बिजली चमकी और उसी पल बस का दरवाजा खुल गया। उसने छलांग लगाई और सड़क पर लुढ़कते हुए गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बारिश रुक गई थी। सूरज की हल्की किरणें आसमान में थी। उसने इधर उधर देखा। सड़क पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया और बोला, अरे तू जिंदा है? तू उसी बस में था ना? विजय हाफते हुए बोला, कौन सी बस? कांस्टेबल ने कहा, राउट 302। वो तो 10 साल पहले इस हाईवे पर एक्सीडेंट में जल गई थी। सब यात्री मर गए थे, बस पूरी राख हो गई थी। विजय के हाथ से बस का टिकट गिरा। उस पर लिखा था 302 नाइट स्पेशल और टिकट गीला नहीं हुआ था, जबकि उसके सारे कपड़े भीगे हुए थे। उसने डर के मारे पीछे देखा। सड़क पर एक जला हुआ नंबर प्लेट पड़ा था, 302। तभी हवा चली और कहीं दूर से वही रेडियो की आवाज सुनाई दी, कहीं दीप जले कहीं दिल। विजय की आंखें चौड़ी हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर हाईवे पर वही पुरानी बस धुंध में खोती जा रही थी। कोई उसमें बैठा हुआ था और उसके शीशों में अब विजय का चेहरा दिखाई दे रहा था। कहा जाता है कि उस दिन के बाद विजय कभी घर नहीं लौटा। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने उसे कई बार उस बस की खिड़की में देखा है। चेहरे पर वही डर, वही हैरानी। जब भी बारिश की रात होती है और हाईवे पर कोई अकेला खड़ा होता है तो कहीं से वो बस आती है, बिना आवाज के, और जो भी उसके दरवाजे में कदम रखता है वो बस का हिस्सा बन जाता है। आज भी लोग कहते हैं अगर कभी देर रात किसी स्टॉप पर बस रुके और ऊपर लिखा हो 302, तो चाहे कितना भी अंधेरा हो मत चढ़ना, क्योंकि वो बस अब इंसानों के लिए नहीं, आत्माओं के लिए चलती है। और अगर गलती से तुमने उसमें सीट ले ली तो अगला स्टॉप तुम्हारा आखिरी होगा। रेडियो में गाना बजेगा, आ जाने जा, और उसके बाद सिर्फ सन्नाटा। क्योंकि कुछ यात्राएं मंजिल तक नहीं जाती, कुछ सफर मौत से भी आगे जाते हैं। और अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नाम फुसफुसा रहा है जब तुम अकेले हो, तो समझ जाना शायद वो बस फिर से किसी यात्री की तलाश में है, शायद तुम्हारी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताकर जाना। आपको सबको मेरी तरफ से हैप्पी हैलोवीन।